नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र होता और आज हम बात करेंगे कहीं खुशी कहीं गम। जिस हिसाब से पिछले दिनों या लगातार नियुक्तियां हो रही है निगम, मंडल, संसदीय सचिवों को लेकर, उसी को लेकर आज हमारी चर्चा होगी। एक कांग्रेस के बड़े नेता, उन्होंने रोते रोते बोले, लगभग रो पड़े थे। उन्होंने कहा कि 40 साल से मैं कांग्रेस का झंडा उठा रहा हूं, लंबे अरसे से संगठन में काम कर रहा हूं, मुझे उम्मीद थी कि पार्टी निगम मंडल में मुझे नाम देगी, लेकिन 32 लोगों की सूची में मेरा नाम नहीं आया। कई ऐसे नेता हैं जो संघर्ष के दिनों में पार्टी के लिए जम के काम किए थे। 15 साल तक कांग्रेस बनवास झेली है और इस 15 साल में जो लोग साथ दिए थे उन सबको उम्मीद है, सब आस लगा के बैठे थे कि उनको कुछ ना कुछ निगम मंडल में सूची में नाम मिलेगी, रेबड़ियां मिलेगी, क्योंकि सत्ता पे आए हैं, सूखा की हालत था और अब जब आए हैं सत्ता में तो सत्ता की भागीदारी में उनका भी नाम होना चाहिए, इतिहास में उनका भी नाम आना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, सरकार कितने लोगों को एकोमोडेट या यहीं पे नाम सम्मिलित कर सकती है। काफी नाम है, लेकिन सरकार के ऊपर खर्चे को भी देखना है, बाकी सामंजस्य को भी बिठाना है। इस तरह की स्थिति पे कैसे इतने सारे लोगों को हम ले सकेंगे, कैसे इतने सारे लोगों को ले पाएंगे, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही पीसीसी अध्यक्ष ने न्यूज 18 से बात करते हुए मोहन मरकाम ने कहा है और एक सूची भी आ रही है, यानी कि मायूस होने की बात नहीं है, लेकिन पहले सूची पे नाम नहीं आने से जिस तरह से झंडा उठाने वाले नेता रो पड़े हैं, नाराज है, भावुक है, उनका क्या करेंगे, इसी विषय पर बात करेंगे। आज चर्चा होगी अगले आधे घंटे तक, आप मेरे साथ रहेंगे। हम बात करेंगे जिन जिन नेताओं से आज, उसमें से एक है नए कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष चुने गए सुरेंद्र शर्मा जी का। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और साथ ही बहुत बहुत मुबारक हो आपको। साथ ही हमारे साथ है पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू जी। साहू जी के बारे में बता दूं, ये पीएससी के भी सदस्य थे, छोड़ दिए, बोले ये मुझे नहीं चाहिए, मैं जनता से जुड़ी मुद्दों को लेकर काम करूंगा और वित्त आयोग के भी अध्यक्ष रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं। चंद्रशेखर साहू जी का तजुर्बा है ये निगम मंडल और उसको लेकर किस तरह से राजनीति भी होती है। साथ ही हमारे साथ है राम अवतार तिवारी जी, जाने माने पत्रकार है, राजनीतिक विश्लेषक है। राम अवतार तिवारी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करूंगा सुरेंद्र शर्मा जी से। जाहिर है नव नियुक्त है, एकदम फ्रेश है, किसानों की प्रदेश है, प्रदेश की 80% जनता खेती और किसानी पर निर्भर करता है। मेरा सवाल है, एक गांव का किसान, मंत्री का दर्जा मिला, सरकार का भागीदार, कैसा लग रहा है आपका पहला रिएक्शन? देखिए प्रकाश जी, होता जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय भूपेश बघेल जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, आदरणीय पुनिया जी को, प्रदेश कांग्रेस के सम्माननीय अध्यक्ष माननीय मोहन मरकाम जी को, डॉक्टर शिव डहरिया जी को, आदरणीय रविंद्र चौबे जी को, तमाम उन लोगों ने जिन लोगों ने हमको समय समय पे बल दिया और पार्टी का काम करने के लिए। लगभग 40-50-45 साल से मैं भी पार्टी में काम कर रहा हूँ। झीरम में मैंने गोली खाई थी और बड़े सब्र के साथ लगातार मैं लगा रहा और आज मुझको ये कहते हुए हर्ष हो रहा है कि एक बड़ा वक्त लग सकता है भले ही, मगर अगर पार्टी में आप निष्ठापूर्वक काम करेंगे, मेहनत से काम करेंगे, अपने चरित्र को संभाल के रखेंगे तो पार्टी कभी न कभी आपको तरजीह देती है, कभी न कभी आपको महत्व देती है। आज हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार, पर कितने लोगों को पार्टी ले सकती है सर? मेरा सवाल यही है। सूची तो बहुत है, 15 साल तक कई लोगों ने आप लोगों के साथ दिया, तभी तो आपको 69 सीट मिली, इतनी भारी तादाद में जीत मिली। पार्टी के कार्यकर्ता लगातार आपके साथ कंधे में कंधा मिलाकर संघर्ष करते रहे, पर कितने लोगों को आप इस तरह के मौका दे सकते हैं, सत्ता में भागीदारी बना सकते हैं? सुरेंद्र जी, देखिए होता जी, निश्चित रूप से आपका कहना बिल्कुल सही है। कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है और यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता बूथ लेवल से लेकर, जिला लेवल से लेकर प्रांतीय लेवल तक लड़ाई लड़ते हैं। और ये बात भी है अपने आप में कि जैसे
जिसका जिसका जैसा जैसा स्तर है वो ग्राम में कहीं अकोमोडेट हो जाते हैं, कभी नगर पालिका में, कभी नगर निगम में, कभी स्थानीय निकायों में, कोऑपरेटिव बैंक की सोसाइटियों के चुनाव में, जनपद के चुनाव में, ग्राम पंचायत के चुनाव में, जिला पंचायत में, सब में काफी जगह मिल जाती है। कुछ लोग बच जाते हैं, उनको संगठन में एक बड़ा दायित्व मिल सकता है। संगठन का एक सूची जारी हुआ है, एक दूसरा सूची और जारी होने की संभावना है, उसमें काफी लोगों को अवसर मिलेगा। जैसा आदरणीय मोहन मरकाम जी ने कहा कि अंतिम सूची नहीं है, इसके बाद और सूची आनी है, मगर इसके बावजूद मैं एक चीज जरूर कह सकता हूं कि महत्वाकांक्षा होती है। लोग अपने परिश्रम के अनुपात में जो पारिश्रमिक की उम्मीद करते हैं, वो उम्मीद पूरी तरह से 100% पूरा कर पाना कभी संभव नहीं होता। ऐसी स्थिति में सब्र रखना चाहिए, जैसे हमने काफी समय तक सब्र रखा और अपना पार्टी का काम करते हैं। अंततः पार्टी ने हमको जिम्मेदारी दी है, तो इससे मैं अपने अनुभव से ये कह सकता हूं कि आप सब्र के साथ काम करते रहिए, तो आपका निश्चित रूप से कभी न कभी अवसर। साहू जी, ठीक है, चंद्रशेखर साहू जी, मैं ये नहीं पूछूंगा कि इसमें कैसे लगती है, क्या होता है। मेरा एक सीधा सा सवाल है, अगर आप राजनीति से ऊपर उठ के अगर मेरे सवाल का जवाब दे पाए तो अच्छा रहेगा। आप संवैधानिक पदों पर भी रहे हैं, 2 बार रहे हैं आप, जिसको निगम मंडल के दर्जा है या जिस तरह से भी ले ले, आप मंत्री भी रहे हैं। क्या हर वक्त मेरिट के आधार पर ही नियुक्ति होती है? नहीं, देखिए, मेरिट एक अपने आप में पैमाना हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकली होता नहीं है आमतौर पे। और जैसे अभी भारी भरकम लिस्ट आई, 32 लोगों का एक साथ थोक में निगम मंडल आयोगों में नियुक्ति होना, मुझे लगता है अभी तक के छत्तीसगढ़ के चौथी विधानसभा में या मध्य प्रदेश के समय भी देख लें, इतना एक साथ निगम मंडल आयोगों की नियुक्ति मुझे लगता है पहली बार है। हो सकता है और हुआ हो, मुझे याद तो स्मरण तो नहीं आ रहा है, लेकिन एक साथ हुआ। और ये हड़बड़ाहट में भी हुआ, ऐसा भी लगता है। हड़बड़ाहट का कारण ये है कि अभी राजस्थान का एपिसोड आया सामने सर। मैं ठीक है, नहीं देखिए, और लेट हो सकता था और किस्तों में भी हो सकता था। ये किस्तों में जारी करने की बात हो सकती थी, लेकिन एक साथ इसलिए किया गया तो आप कि राजस्थान और मध्य प्रदेश की जो स्थिति है। और मैं एक बात और, तो इसका श्रेय आप लेना चाहते हैं? मेरिट का जहां तक सवाल जी सर, इसका श्रेय आप लेना चाहते हैं कि बहुत सर जी नहीं, हम लेने की बात नहीं कह रहे हैं। हमारा कहना है मेरिट और डिमेरिट ये लाइकिंग डिसलाइकिंग पर बहुत कुछ टिका रहता है। पूनिया जी की लाइकिंग अलग हो सकती है, प्रदेश प्रभारी हैं, पुराने चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, राज्यसभा के मेंबरान हैं, और भी किसी हमारे वरिष्ठ नेता की दूसरी सूची हो सकती है, और जो प्रदेश के मुखिया हैं जिनको जारी करना है उनका लाइकिंग डिसलाइकिंग हो सकता है। तो एक बात जो समझ में आ रही है होता जी, मैं कहना चाहता हूं, बहुत कई जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता है जो झंडा उठा के चलते हैं पार्टी का, उसमें कहीं कहीं व्यथा का स्वर दिखने को मिल रहा है। अब मैं नहीं जानता आज सूची जारी हुई तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी, लेकिन राजनीतिक दलों में, यहां तक मेरे दल में भी कोई बहुत मेरिट और डिमेरिट वाला विषय उतना काम नहीं आता जितना आपके अपने अंदर की जो आवश्यकता है, कंपल्सन है, उसको आप पहले प्राथमिकता देते हैं, तरजीह देते हैं। लेकिन ये तो कांग्रेस पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी अब जिस तरीके से लोग बड़े बड़े जो ग्लैमराइज रहे हैं, ग्लैमर जिन नेताओं का रहा है वो पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, तो ये बड़ा संकट है, ये क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी ये कांग्रेस पार्टी फेस कर रही है, और उसका असर, उसका आंच मध्य छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहा है। और यही कारण है कि नियुक्तियों को आनन फानन में और एक साथ थोक सूची जारी, जैसे ट्रांसफर लिस्ट पूरा थोक होता है सुरेंद्र जी, वैसे ही थोक में सूची जारी। जी, और सुरेंद्र जी हम लोग आप सब जानते हैं, अच्छा कृषि क्षेत्र के जानकार हैं और अध्यक्ष पद पे नवाजे गए हैं, इसलिए तो अपने मुखिया का गुणगान तो करना लाजमी है। लेकिन जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं और वरिष्ठ नेता हैं, बार बार सुन रहे थे कि हमारे माननीय शर्मा जी को, सत्यनारायण शर्मा जी को, माननीय धनेन्द्र साहू जी को, माननीय अमितेश शुक्ला जी को, माननीय
बृहस्पति सिंह या और जब पुकार जी भले आप वो तो किसी प्राधिकरण में होंगे, लेकिन इनको भी इसमें शामिल किया जाएगा। यह सूची देखकर कई लोगों को आश्चर्य हुआ, राजनीतिक विश्लेषकों को। जी, और जी, हम जी, तो जितने पद धारण कर रहे हैं मैं तो एक बात कहूंगा, उनके हम शुभकामना और शुभेच्छा जाहिर। मैं आपके पास फिर आ रहा हूं सर, एक बार फिर से कहेंगे। जी 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 नहीं, मैं अब एक बात कहूंगा, आपने जिस तरह से धीरेन्द्र साहू जी को कोई मंत्री या कोई पद पदवी दिलाना चाहते हैं, आप दोनों पुराने दोस्त भी हैं और राजनीतिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो हर चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ते हैं। और टीवी के स्क्रीन में अगर आप उनके तरफ से बोल रहे हैं कि उनको मंत्री पद मिलना चाहिए, यही लोकतंत्र की सबसे मजबूती और भारत के लोकतंत्र की यह सबसे बेहतर मिसाल होता है। पर सुरेंद्र शर्मा जी, मेरा एक सवाल है, चंद्रशेखर जी को आप देंगे क्रेडिट कि जो मंत्री का जो थोक पे जैसे कह रहे हैं वो कि 32 नाम आया, मैं तो कह रहा हूं कि आज 32, कल 6 हुआ, 38 हुआ और उससे पहले 2 40 हो गया। 40 लोगों की नियुक्ति हो चुकी है, पर 2 दिन में 38 हुई, 2 दिन में 38 हो चुके हैं। मेरा एक सवाल है, क्या आप चंद्रशेखर साहू जी के पार्टी बीजेपी को इसके लिए क्रेडिट देंगे कि उन्होंने जिस तरह से मध्य प्रदेश और राजस्थान में जिस तरह से मेहनत किए, कहीं वो मेहनत छत्तीसगढ़ में ना कर दे, ये कह रहे हैं चंद्रशेखर जी? देखिए, चंपू भैया बहुत ही भले आदमी है और मैं तो उनका बड़ा आदर करता हूँ। आमतौर पे राजनीति में इस तरह का सदाशयता वाली बात बहुत कम लोग करते हैं, उनमें से चंपू भैया हैं, बहुत अच्छी बात है। मगर उनकी पार्टी का जहां तक प्रश्न है और छत्तीसगढ़ के राजनीतिक परिस्थितियों का जहां तक प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में के सरकार को ना किसी तरह खतरा है, ना यहाँ पर इस तरह की स्थिति है। 14 सदस्यों वाली पार्टी से क्या खतरा हो सकता है? यहाँ पर भी आज नेतृत्व विहीन है भारतीय जनता पार्टी। और जहां तक सवाल ये सर, नॉर्थ ईस्ट में ऐसे बहुत सारे स्टेट है सुरेंद्र जी, नॉर्थ ईस्ट में कई ऐसे स्टेट है जहां बीजेपी के 1 या 2 जीते पर सरकार उनकी रहती है। मगर छत्तीसगढ़ की बात तो आप समझ लीजिए, छत्तीसगढ़ में इस तरह की कोई परिस्थितियां नहीं है और इसका क्रेडिट ना राजस्थान को जाता ना मध्य प्रदेश को जाता, बल्कि भारतीय जनता पार्टी जो एक बात करती है, आज वो उनको तमाम कांग्रेस के लोगों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करके मंत्री बनाना पड़ रहा है। उनको सोचना चाहिए कि मध्य प्रदेश में उनकी क्या धारणा है, सत्ता उनके लिए कितना ज्यादा आवश्यक है, इस बात को तो उनको स्वयं तय करना है। छत्तीसगढ़ में इस तरह परिस्थितियां नहीं है और यहाँ जो देरी हुई उसका कारण होता जी सिर्फ इतना है कि लोकसभा विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा हो गया, लोकसभा के बाद नगर पालिका का चुनाव हो गया, नगर पालिका के बाद ग्राम पंचायतों के चुनाव हुए, उसके बाद कोरोना संकट आ गया। इसको हमारी सरकार बहुत जल्दी करना चाहती थी, इसमें थोड़ा सा विलंब जरूर हुआ है मगर इतना भी विलंब नहीं हुआ है। और इसके पीछे अगर देखा जाए तो तमाम कार्यकर्ताओं को काम बांटना है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जिम्मेदारियों का बंटवारा होता है। नहीं, आपके चेहरे का चमक बता रहा है सुरेंद्र जी, आपकी चेहरे की चमक बता रही है कि देर नहीं हुई है। आपके जो चेहरे में मुस्कुराहट है वही बता रही है कि बिल्कुल देर नहीं हुई है। पर मैं राम अवतार तिवारी जी से एक चीज जानना चाहूंगा। तिवारी जी, पूरी लिस्ट को आपने देखे, कांग्रेस के कई नेताओं को आपने देखे हैं जब सत्ता से बाहर हुए, जब सत्ता में थे 2000 से 2003 के बीच में, 3 से 18 तक जो संघर्ष किए। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको कभी कुछ हाथ नहीं लगा, केवल झंडा उठा के चलते रहे। उम्मीद तो वो भी कर रहे थे कि उनको भी कुछ मिले। आप भी लोगों के संपर्क में आए होंगे, कुछ नेताओं से बात किए होंगे, आप वरिष्ठ पत्रकार भी है, क्या कहेंगे आप, क्या कह रहे हैं लोग? देखिए, ये पूरी नियुक्ति जो है एक तरह से राजनीतिक संतुलन बनाने की कोशिश है। पहले जो लोग उनके साथ संघर्ष में शामिल थे उनको ये नियुक्ति दी गई है। दूसरा, जो विधायक थे, अभी तक जो है 49 विधायकों को पद दे दिए गए हैं। मुख्यमंत्री, मंत्री, निगम मंडल जितनी नियुक्ति हुई है उसमें कुल 69 विधायक हैं, उसमें 49 विधायकों को तो पद अभी आज तक, कल और आज तक बांट दिए गए। इसके अलावा जो संगठन में सक्रिय थे, जो भूपेश बघेल जी के साथ सक्रिय थे, उनको भी पद दे दिया गया। अब अलग अलग एडजस्ट कैसे किया जा सकता है? अब ये कहा जा रहा है कि पुराने समय जो महंत जी के साथ जो सक्रिय थे या नंद कुमार पटेल जी के साथ जो सक्रिय थे,
वो संगठन में जो उनके साथ संघर्ष किया उनके एडजस्ट नहीं किया गया और बाकी लोग बाकी है। तो उनमें कहीं न कहीं अभी पद दूसरी सूची आनी है। बेवरेज कारपोरेशन है, सीआईडीसी है, ऐसे कई निगम मंडल अभी भी बाकी हैं और नेता भी बाकी युवा आयोग है। तो ये पूरी तरह से अभी सामाजिक संतुलन बनाया गया है, क्षेत्रीय संतुलन बनाया गया है, उनके संघर्ष को देखा गया है और उसके आधार पर नियुक्ति हुई है। अब इस नियुक्ति में कांग्रेस में ज्यादातर मेरा गुट, उनका गुट, कौन सा गुट प्रभावशाली रहा, कौन लोग छूट गए, इसकी अलग अलग समीक्षाएं हो रही है और ये देखा जा रहा है कि कई लोग अभी भी उपेक्षित हुए हैं। अब उन लोगों को मौका की भी आसरा है, जैसे सुभाष बोरा जी, सुभाष शर्मा जी, रमेश वल्यानी जी, ऐसे कई नाम है। एक सेकंड रामोतर जी, अभी भी आ रहे हैं। नहीं रामोतर सुनिए ना, रामोतर जी मेरा एक सवाल है, जैसे आप कई लोगों के नाम छूट गया बोल रहे हैं, हाँ। कई लोगों का नाम छूट गया आप कह रहे हैं, मुख्यमंत्री के करीबी लोगों का भी नाम तो छूट गया है, जो पिछले दिनों मुख्यमंत्री के साथ कंधे में कंधे मिला के चलते थे और पार्टी को डिफेंड करते थे या सबसे अटैक पे रहते थे बीजेपी के, नाम तो उनके भी नहीं है सूची में। उसको कैसे आप देखेंगे? कितने लोगों को ले सकते हैं? ऐसा कहा जा रहा है अभी भी 20 जो पद अभी भी खाली हैं, होता जी 20 पद अभी भी खाली हैं। अभी राज्य वित्त आयोग के उपाध्यक्ष के पद खाली हैं, सीआईडीसी के पद खाली हैं, ऐसे कई निगम मंडलों में पद अभी भी खाली हैं। तो एक दूसरी सूची के बीज विकास निगम के भी पद पता नहीं, सुरेंद्र जी बताएंगे। आपको मान रहे हैं कि आगे जाके उनका सम्मान मिलेगा। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। सुरेंद्र जी बताएंगे कि बीज विकास निगम में नियुक्ति होनी है कि नहीं होनी है। जी देखिए, मैं इस विषय में अभी कह नहीं सकता। आज ही घोषणा हुई है और अभी तक मैं रायपुर गया नहीं हूँ। रायपुर जाने के बाद माननीय कृषि मंत्री से मुलाकात होगी, अरे उसके बाद जी नहीं, वो कौन कौन सा पद खाली है हम कांग्रेस जनों को याद दिला रहे हैं रामोतार जी। नहीं, जैसे उन्होंने याद दिला दिया कि नहीं, ये समझ लीजिए अभी माननीय लोगों को कहा है कि एक और सूची आएगी और बाकी काफी लोगों को उसमें एडजस्ट किया जाएगा निश्चित रूप से। नहीं, सुरेंद्र जी रामोतार जी होता जी, कुछ बिंदु है मैं आपके ध्यान में लाऊंगा। हाँ बिल्कुल बोले सर। होता जी करीब 20 पद अभी भी दिए जा सकते हैं और कई महत्वपूर्ण निगम मंडल बाकी अभी भी हैं। तो इसीलिए एक लालीपाप अभी मुख्यमंत्री के पास है जो बांटे जा सकते हैं, जैसे बेवरेज कारपोरेशन जो रोएंगे उनको मिलेगा। सब इन दिनों बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, ठीक है। राज्य वित्त आयोग में उपाध्यक्ष का पद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो ऐसे पद अभी हैं, बहुत सारे पद है। योजना आयोग है। चंद्रशेखर साहू जी कुछ कह रहे हैं, रामोतर जी चंद्रशेखर साहू जी कुछ कह रहे हैं, अपने अनुभव के आधार पर चंद्रशेखर जी कुछ कहना चाहते हैं, प्लीज। होता जी कुछ बातें विशेष रूप से है कि कई एक ऐसे आयोग हैं जिनका संवैधानिक व्यवस्था के तहत कार्यकाल समाप्त नहीं हुआ, उसको राज्य सरकार जब तक के कार्यकाल समाप्त नहीं होगा उसको वो हटा नहीं सकती है। वैसे बाध्यकारी है इस मामले ठीक है, उस पर भी नियुक्तियां हुई है। बिल्कुल हो सकता है आगे जाके वो लिटिगेशन में जाए, एक संभावना बन रही है। फिर जैसे आप रामोतार वो जब पद खाली हो जाए कहीं न कहीं कैबिनेट में राजनीतिक संतुलन की बात आ रही है, तो ये बार बार ये लालीपाप दिखा के रखेंगे। पीसीसी चीफ बताया, कहीं स्टेटमेंट उनकी ओर से आएगा, कहीं पार्टी प्रवक्ता लोग बोलेंगे, कहीं राज्य सरकार के लोग बोलेंगे कि नहीं हम तो नियुक्ति दे रहे हैं। तो ये तो आखिरी तौर तक चलेगा, ये झुनझुना और लालीपाप ये दिखाते रहेंगे ताकि लोग असंतुष्ट न हो। लेकिन इस सूची आने के बाद कांग्रेस पार्टी में निश्चित रूप से बगावती सुर फिर से बुलंद होगा और इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को, सत्तारूढ़ पार्टी को झेलना पड़ेगा। ये कहीं कहीं ये बात आ रही है। सर एक चीज और बड़े बड़े लोग भी इस बात को महसूस कर रहे हैं। ठीक है, हाँ जी बोलिए। मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, नहीं मैं एक चीज जानना चाहूंगा साहू जी, आप
लोग जाते हैं निगम मंडल में चिपकने के लिए या बैठने के लिए या कुछ काम करने के लिए। तीन किस्म के लोग होते हैं। कुछ लोग चाहते हैं वहां मुझे कुछ काम करना है, जैसे सुरेंद्र जी पहले से ही बोल रहे थे, मैं खेती किसानी से जुड़ा हुआ कोई चीज लेना चाहूंगा, उनको मनपसंद का चीज मिल गया। कुछ लोग होते हैं जिनको चाहिए कुछ भी हो, लाल बत्ती पहले मिलता था, वो लाल बत्ती ही चाहिए। आपको मौका मिला था, आप क्यों छोड़ दिए उसको? कई बार मुझे मेरे दर्शक मुझे फोन करके बोले, मिले तो बोले कि कभी साहू जी को पूछना, हम जानना चाहते हैं जब उनको मौका मिला था तो वो क्यों छोड़ दिए थे? देखिए, ये लोकतंत्र में यदि आपको काम करने की स्वतंत्रता नहीं रहेगी, आप जिस लक्ष्य को लेकर आगे चल रहे हैं, हम पार्टी को मजबूत करना चाह रहे हैं, मान लो भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश में मजबूत बने हो, जनाधार बने, इसके लिए हम कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। और इस पार्टी ने हमको बहुत अवसर दिया है, सब प्रकार से अवसर दिया है, उसके दायित्व का निर्वहन भी किए हैं। लेकिन जिस क्षण में मुझे महसूस हुआ मेंबर थे ना कि मैं अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर सकता, अब लोकतंत्र के प्रति मेरी जवाबदेही है, मैं अपनी जवाबदेही पूरा नहीं कर सकता, उस क्षण हमने पद को छोड़ा है। और ऐसे पद को छोड़ा है जिसको मैं पूरा करता तो मेरे को उसका पेंशन का भी हकदार होता और भी कई प्रकार से सुविधाएं मुझे मिलती रहती। लेकिन ये विषय नहीं है, पर ये जो तजुर्बा मिला है ये शायद कभी नहीं मिलता। पार्टी पूरी तरीके से ये जिस रूप में चल रही है वो भागम भाग की स्थिति आ रही है, किसी भी तरीके से उसको संभालो। इसलिए राम अवतार जी ने जो कहा ना कि राजनीतिक संतुलन ये किसी तरीके से बना के रखना चाहेंगे। अब बार बार ये अनाउंस करेंगे कि हम कुछ पद दे रहे हैं, कुछ पद छोड़ रहे हैं, कुछ ये कर रहे हैं, ये चलता रहेगा। आप अपने तजुर्बे से पूरा एपिसोड से लगता है कि ये प्रदेश का भला ये नहीं सोच रहे हैं, प्रदेश का भला इसमें नहीं दिख रहा है। जब साहू जी आप अपने तजुर्बे से क्या एडवाइस देंगे? आप अपने तजुर्बे से आप एक जगह पे थे उसको छोड़ दिए। मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि कुछ मामलों में आप यहाँ के विजन वाले लोगों को सामने लाइए, चाहे योजना आयोग हो, चाहे राज्य वित्त आयोग हो, चाहे और भी हमारे कई संवैधानिक संस्थाएं, चाहे नियामक आयोग हो, चाहे और भी कई है, वो विजन वाले लोगों को आप लाएंगे। आपके पार्टी में होंगे, आपकी पार्टी में आपको ढूंढना पड़ेगा, हो सकता है वो आपके नजदीकी ना हो, तो वो ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा काम कर सकेंगे। कि हम लोग तो आते जाते रहेंगे, पार्टी आते जाते रहेगी जी। कल तक हम लोग थे, आज कांग्रेस पार्टी है, लेकिन ये प्रदेश तो रहेगा, नवोदित प्रदेश है। और छत्तीसगढ़ का भला सोचने वाले लोगों को आप निश्चित रूप से यदि एकोमोडेट करते हैं, उनको रामोतार जी हैं, तो वो लोकतंत्र के साथ भी भला होगा। जी ठीक है रामोतार जी, जिस हिसाब से निगम मंडल की सूचियां आई है, आप बोल रहे थे जैसे ब्रिवरेज कॉर्पोरेशन का है, योजना आयोग है, वित्त निगम है, कई वित्त आयोग है, कई ऐसे चीजें हैं जो संवैधानिक पद भी है और कुछ एक ऐसे हैं जो लाभ के पद भी माने जाते हैं। संवैधानिक हिसाब से लाभ के पद में कह रहा हूं। तो ऐसे परिस्थिति में आपको क्या लग रहा है, पार्टी में लोगों को संगठन में भी लिया जाए, किसको ज्यादा महत्व देना चाहिए, कांग्रेस पार्टी के संगठन को या सत्ता के भागीदारी को? रामोतार जी देखिए होता जी, ये कोरोना संकट काल का समय है। इन तरह की नियुक्तियों से प्रदेश में एक बड़ी समस्या ये वित्तीय भार का आएगा कि वित्त आगे जाके, क्योंकि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, क्योंकि सारी चीजें ठप है, तो ऐसे में सरकार के सामने एक बड़ी समस्या कर रहता है कि कर आएगा नहीं तो खर्च क्या करेंगे। जो लोग निगम मंडल दिए भी हैं तो उनको सुविधाएं नहीं रहेगी, उनको वेतन, गाड़ी घोड़ा, तो इसकी जो समस्या आएगी और बड़ी योजना बना सकें। अब ऐसे लोगों की नियुक्ति होनी चाहिए जो छत्तीसगढ़ राज्य को बेहतर दिशा में ले जा सकें, बेहतर काम करके रिजल्ट ला पाए। ये नाराज लोगों को खुश करने के लिए लाल बत्ती देने का क्रम ये खत्म होनी चाहिए। बात ये होनी चाहिए कि प्रदेश का राजनीति में ऐसा संभव नहीं है, लोग आगे आ सकते हैं, उनकी सोच कैसी है, वो किस तरह के काम कर सकते हैं, ठीक है। इस दिशा में अगर सोचते हुए आगामी नियुक्ति की जाएगी तो प्रदेश का हित होगा और पार्टी का भी भला होगा। ठीक कह रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रशेखर साहू जी, सुरेंद्र शर्मा जी, रामावतार तिवारी जी, तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये समय इस बात को भी सोचने का है, जिस तरह से हमारे पैनलिस्ट ने कहे कि कोरोना का काल है,
देश नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी संकट है। हमको बेहतर योजना बनानी है। और जैसे अमेरिका के सिस्टम है, कई बार अमेरिका के राष्ट्रपति बाहर से लोगों को भी लाते हैं, एक्सपर्ट को भी लाते हैं, ताकि वो आए और एक दिशा दे पाए। छत्तीसगढ़ में भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कई तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं और निश्चित रूप से लोग इस बात की भी उम्मीद कर रहे हैं बेहतर सोच रखने वाले लोगों को कुछ और भी चीजों का जिम्मेदारी दे। ऐसा कहीं नहीं कह रहे हम कि अभी जिनको मिला है वो बेहतर नहीं है, वो भी अपनी जगह पे बेहतर है। कोई राजनीतिक रूप से परिपक्व है, कोई प्रशासनिक रूप से परिपक्व है, पर कुछ ऐसे भी लोगों को समाज से इस राजनीतिक लाइन से बाहर आकर भी ले, ताकि वो एक नई दिशा दे पाए छत्तीसगढ़ को, क्योंकि संकट का समय है। आज समय हो गया, कल एक नए विषय को लेकर फिर उपस्थित होंगे। तब तक हमें दीजिए विदाई।